कहानी सद्दाम हुसैन सत्ता से फांसी तक। इस कहानी में आपका पूरा जिंदगी बदल जाएगा। लास्ट तक देखें, बीच में ना छोड़े और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बचपन 1937 से 1957। 1937 में इराक के एक गांव अलौजा में सद्दाम हुसैन का जन्म हुआ। उसके जन्म से पहले ही पिता का देहांत हो गया। माँ अकेली हो गईं और गरीबी इतनी थी कि खाने के लिए भी मुश्किल से मिलता था। सद्दाम को बचपन में ही रिश्तेदारों के यहाँ रहना पड़ा। वह अक्सर अपमान झेलता, मार खाता और तन्हाई में रोता। लेकिन उसके अंदर शुरू से एक बात थी, जिद और ताकत का सपना। वह सोचता, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि लोग मुझे सलाम करेंगे। जवानी और राजनीति में कदम 1957 से 1979। किशोरावस्था में ही सद्दाम ने BAATH पार्टी ज्वाइन की। यह पार्टी अरब राष्ट्रवाद और मजबूत इराक की बात करती थी। यहीं से उसकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। 1959 में सद्दाम ने इराक के तत्कालीन प्रधानमंत्री पर हमला करने की कोशिश की। यह नाकाम रहा और सद्दाम को भागकर मिस्र जाना पड़ा। वहां उसने पढ़ाई की और राजनीति सीखी। 1968 में BAATH पार्टी ने इराक में तख्तापलट किया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे सद्दाम पार्टी में सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गया। 1979 में उसने राष्ट्रपति पद संभाल लिया। सत्ता का स्वर्णकाल 1979 से 1980। राष्ट्रपति बनते ही सद्दाम ने सत्ता की लगाम कस दी। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर बड़ा खर्च किया। गांवों में सड़कें, पुल और स्कूल बने। तेल की आमदनी से देश की हालत सुधरी। लेकिन दूसरी ओर सद्दाम ने अपने विरोधियों को बेरहमी से खत्म करना शुरू कर दिया। जो उसके खिलाफ बोलता, वह जेल या मौत के घाट उतर जाता। लोग उसे डर और सम्मान दोनों नजरों से देखने लगे। ईरान इराक युद्ध 1980 से 1988। सद्दाम का सबसे बड़ा सपना था मध्य पूर्व में इराक को सबसे ताकतवर बनाना। 1980 में उसने पड़ोसी देश ईरान पर हमला कर दिया। यह युद्ध 8 साल चला। लाखों लोग मारे गए, अरबों डॉलर बर्बाद हो गए। सद्दाम कहता था, इराक की ताकत दुनिया को झुकाएगी। लेकिन युद्ध ने देश को कमजोर कर दिया। कुवैत पर हमला और खाड़ी युद्ध 1990 से 1991। युद्ध से थका हुआ इराक आर्थिक संकट में था। 1990 में सद्दाम ने अचानक कुवैत पर कब्जा कर लिया। दुनिया हिल गई। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक पर हमला किया। कुछ ही हफ्तों में इराक की सेना हार गई और सद्दाम को पीछे हटना पड़ा। इस हार ने उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को गिरा दिया। सख्त हुकूमत और जनता की तकलीफ 1991 से 2003। कुवैत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए। तेल बिकना बंद हो गया। इराक के आम लोग भूख, बीमारी और गरीबी से जूझने लगे। लेकिन सद्दाम अपने महल में ऐशो आराम से रहता रहा। वह कहता, मैं इराक हूं और इराक मैं हूं। जनता के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। अमेरिका का हमला और पतन 2003 में अमेरिका ने आरोप लगाया कि सद्दाम के पास नाशक हथियार, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं। इसी बहाने अमेरिका और ब्रिटेन ने इराक पर हमला कर दिया। कुछ ही हफ्तों में सद्दाम की सेना हार गई। बगदाद पर कब्जा हो गया और सद्दाम छिप गया। 13 दिसंबर 2003 को अमेरिकी सैनिकों ने उसे एक गुफा में पकड़ लिया। वह थका हुआ, अस्तव्यस्त और अकेला था। मुकदमा और अंत 2004 से 2006। सद्दाम पर कई अपराधों के मुकदमे चले।
हजारों लोगों की हत्या, युद्ध अपराध और इंसानियत के खिलाफ जुर्म। 2006 में अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई। 30 दिसंबर 2006 की सुबह सद्दाम को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसकी आखिरी बातें थीं, मैं इराक का राष्ट्रपति हूं और मरते दम तक रहूंगा। निष्कर्ष सीख, सद्दाम हुसैन की कहानी एक लंबा सफर है। गरीबी से सत्ता तक, सत्ता से युद्ध तक और युद्ध से पतन तक। यह कहानी सिखाती है कि ताकत और सत्ता अगर जनता की भलाई में न लगे तो उसका अंत बहुत कड़वा होता है। डर से राज किया जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। इंसान का असली सम्मान उसके कर्मों से होता है, न कि उसकी ताकत से। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।